हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। तो ये है फोर्स लव का पार्ट 17। क्या तुम दोनों जाने के लिए रेडी हो? क्योंकि मैंने तुम्हारी टिकट्स पहले से बुक कर रखी थी और उन लोगों ने भिजवा भी दी थी, तो आज तुम्हारा जाने का दिन है, तो मज़े करना, ठीक है? हाँ, तुम दोनों मजे करना, बिल्कुल घर की चिंता मत करना क्योंकि मैं हूँ ना। ओके भाई, मैं चलता हूँ। चलो जिमीना, चलते हैं। बाय बाय जिंदगी, फिर वापस मिलेंगे आने के बाद। तो जिमिन और शुगा अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। आज उनका निकलने का दिन होता है और जिमिन को पहले से बहुत ही गर्मी फील होती है, मतलब उसे बुखार होता है एक्चुअली। और ऊपर से जो इन्वायरमेंट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और साथ ही में बारिश स्टार्ट हो जाती है। क्या हुआ जिमिना, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जिमिना, तुम ठीक तो हो ना? गाड़ी रोक तो प्लीज़, मुझे बहुत ही ज़्यादा उल्टी जैसा फील हो रहा है, वॉमिटिंग सी फील हो रही है। प्लीज़ गाड़ी रोक दो। तुम चाहती हो कि गाड़ी रोक दी जाए, लेकिन गाड़ी नहीं रुक सकती। तुम देख रही हो बाहर कितनी बारिश हो रही है। तुम्हें क्या लगता है इतनी बारिश में तुम कहाँ जाओगी? वॉमिटिंग करने के लिए? रुको, मैं कहीं और ढूंढ। लेकिन गाड़ी वो रोक नहीं पाते हैं क्योंकि गाड़ी अपने आप ही खुद पंचर हो जाती है। पंचर होने के कारण गाड़ी को वहीं पे रोकना पड़ता है और जहाँ उनकी गाड़ी रुकती है वहाँ पे आसपास कहीं भी कुछ नहीं होता। सिर्फ दूर से उनको एक घर नज़र आता है जो कि बहुत ही पुराना घर होता है। तो शुगा कुछ भी नहीं कर पाता और जिमिन को वहाँ पे वॉमिटिंग हो जाती है। तो जिमिन को इतने गंदे मौसम में शुगा बाहर भी नहीं रख सकता था, तो जिमिन को वो एक पुराने से घर में लेके चला जाता है। जिमिना, तुम ठीक तो हो ना? जिमिना, आँखें खोलो। जिमिना देखो, इधर देखो। जिमिना, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारा शरीर इतना गरम क्यों है? तुम ठीक तो हो ना जिमिना? गार्ड्स, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को किसी भी हालत में यहाँ पे लेके आओ। मुझे कुछ नहीं पता और दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट करो। जिमिन को बहुत ही ज़्यादा बुखार होता है, तेज़ वाला, तो इसी कारण जिमिन वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो सारे जो गार्ड्स होते हैं वो डॉक्टर को और कुछ कार लेके आने के लिए चले जाते हैं और कुछ उस घर के बाहर रखवाली करते हैं ताकि उन पे कोई अटैक ना हो। तो जो डॉक्टर थोड़ी देर के बाद आ जाता है। सर, मैम को बहुत ही तेज़ बुखार है और इनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। इनकी शरीर की गर्मी पूरी निकल चुकी है, तो आपको आपके शरीर से उन्हें गर्मी देनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना, आप इनके हस्बैंड हैं, तो आप ही को ये सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि ये इनके लिए जानलेवा हो सकता है। हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुकी है मैम, तो प्लीज़ सर आप कुछ कीजिए वरना इनकी जान को खतरा है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। पर मैं जिमीना को कैसे ये सब कुछ कर सकता हूँ? मतलब वो होश में नहीं है तो मैं उसका बेहोशी में ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। पर मुझे कुछ ना कुछ करके उसे बचाना ही पड़ेगा। जिमीना, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दो जिमीना। जिमीना को बचाने के लिए शुगा जिमीना के साथ इंटीमेट हो जाता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है क्योंकि वो ये सब कुछ उसके जिमीना की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि वो जिमीना को ऐसे ही कुछ करे क्योंकि वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जब उसकी बहन की बारी आती है तो वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो लड़कियों की इज्जत करना कभी नहीं भूल सकता और इसी कारण उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है।
शुगा, ये तुमने मेरे साथ क्यों किया? क्यों तुमने मेरे साथ मुझे बिना पूछे, मेरे बिना इजाज़त के छुआ मुझे? तुम्हें पता है ना, मैंने तुमसे यही कहा था कि मुझे मेरे बिना इजाज़त छूना मत, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। क्या तुम्हारे लिए शरीर एक प्रॉमिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मुझे माफ़ कर दो जिमीना, लेकिन ये सब मुझे तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध जाके करना पड़ा, क्योंकि तुम जानती हो अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो तुम मर जाती, और मैं ये कभी नहीं होने देता, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारी जान की कीमत एक प्रॉमिस से कई बढ़कर है, और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं कितने भी प्रॉमिस तोड़ सकता हूँ, और मेरे लिए तुम्हारी जान से कीमत एक जिस्म से ज़्यादा है। मैंने तुम्हारे साथ कोई भी गलत व्यवहार, तुम मर जाने देते मुझे शुगा, क्यों बचाया तुमने मुझे? वैसे भी मुझे जीकर कुछ हासिल नहीं हुआ शुगा, और नहीं कभी होगा। जीकर भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, जिसे मैं चाहती थी वो मेरा नहीं हो पाया, और अब इस जीने में कोई भी मज़ा नहीं है शुगा। काश मैं मर जाती तो बेहतर होता। जीमीना, मुझे मेरे किए पे पछतावा है। प्लीज़ मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। शायद मेरी गलती है, तुम्हें मैंने फोर्स करके तुमसे शादी करी और तुमसे फोर्स लव करना चाहा, लेकिन प्लीज़ जिमीना मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है मैं अपने बहन के लिए दूसरों की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता, और शायद इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है जिमीना। ये तुम्हारा गिल्ट, यही तुम्हारी सज़ा है शुगा, क्योंकि इसके आगे तुम्हें मैं और कोई सज़ा नहीं दे सकती। जो सज़ा है वो तुम्हें तुम्हारा गिल्ट ही देगा, और तुम्हारा गिल्ट तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा शुगा, देख लेना। प्लीज़ जिमीना मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हें अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा, तुम्हारे लायक बन के दिखाऊँगा। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की है, लेकिन मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मुझे इसका एहसास है कि मैंने कितना बुरा किया है तुम्हारे साथ। प्लीज़ जिमीना एक मौका दे दो। जिमीना का दिल पिघल जाता है शुगा को रोते हुए देखकर, क्योंकि जो शुगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर माफिया होता है। उसने आज तक बहुत सारे लोगों का मर्डर किया होता है, लेकिन उसे पता नहीं कैसे वो जिमीना को बचाने के लिए ये सब कुछ करता है। तो इसको देखकर जिमीना को लगता है कि शायद हाँ, शुगा को एक मौका दे देना चाहिए। तुमने जो हरकत की है उसे तो मैं बदल नहीं सकती शुगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, लेकिन इस बार वो आखिरी चांस होगा। उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो ऐसे ही शुगा और जिमीन पूरे एक हफ्ते के लिए हनीमून पे चले जाते हैं। तो दूसरी और हमारे टेकुक के साथ क्या होता है हम देखते हैं। ये युल्वो भी ना कैसे कैसे जोक्स भेज रहा है। उसको मैंने कहा था कि पढ़ाई करे, लेकिन नहीं, उसे मेरे साथ ही चैटिंग करनी है। पता नहीं इसका क्या होगा, मुझे टीचर से इसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। कितना नादान है ये, इसे कितनी बार समझाया फिर भी नहीं मानता। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही फ़ोन पे ध्यान नहीं दे रही? हाँ, कुछ ज़्यादा ही फ़ोन से चिपक रही हो। और किससे चैटिंग करी हो तुम? दिखाओ मुझे, किससे चैटिंग करी हो, ज़रा मैं भी देखूँ कि कौन है वो जिसके साथ तुम इतना हंस के चैटिंग। तुम्हें इससे क्या मतलब है तया? और तुम वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते हो ना, तुम मेरी चीज़ों पे ध्यान रखने का भी तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। मैं जिससे चाहूँ उससे चैटिंग कर सकती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम जिससे चाहो उससे चैटिंग कर सकती हो? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? हाँ, तुम किसी से चैटिंग नहीं करोगी, समझी? और लाओ इधर तुम्हारा फ़ोन, तो मेरे पास। इतनी देर से मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कह नहीं सकती। तुम जानते नहीं हो मेरे गुस्से को तया। तो जब तक मैं शांत हूँ तो शांत रहने दो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं तुम्हें अपना फ़ोन बिल्कुल नहीं दूँगी, हाथ लगाने की भी मत सोचना। ओह,
ओह, इतना गुस्सा। कल तक तुम्हारी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता था और अब तुम इतना गुस्सा करने लगी। किसकी वजह से? उस नई लड़की की वजह से? कहीं तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया ना वो लड़का? हाँ, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उस पर? जैसे मुझे फंसाया वैसे उसे भी फंसाऊंगी। ये सारी बातें सुनकर कोकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कोकी जोर से तमाचा खींच के तेयांग के मुंह पे मार देती है और वहाँ से चली जाती है। सो गाइस, मैं पिछले एपिसोड में बताना भूल गई थी कि जो हमारे तेयांग ने कोकी से कहा होता है कि वो कॉलेज में किसी को नहीं बताएगी कि वो दोनों शादीशुदा है। तो इसी कारण किसी को पता नहीं होता कि कोकी और तेयांग की शादी हो चुकी है। तो सब कोकी को कुंवारा ही समझते हैं। अब तुम्हें मैं शायद पसंद भी नहीं हूँ। हाँ, वो नया लड़का तुम्हें इतना ज़्यादा प्यारा हो गया है कि तुम अब मुझ पर हाथ उठाने लगी हो। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। शायद मैं गलत। दूसरी ओर हमारी कुकी जो होती है वो दौड़ के अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पे जाके रोने लग जाती है। कुकी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि तेयांग उस पर शक कर रहा होता है और इसी कारण से कुकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं निकले तेयांग। तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है जबकि मैंने सिर्फ उससे बात की थी। और तुम जब जमीना भाभी के साथ घूमते हो तो मैं तुम पे शक भी ना करूं, ना तुम्हारे बारे में कुछ बोलूं। लेकिन अब मैं तुम्हें ना ही भाव दूंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी क्योंकि तुम मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो। शायद मेरी ही गलती थी जो तुम पे मैंने इतना भरोसा किया था। हमारी जो कुकी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है तेयांग के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। और दूसरी ओर हमारा तेयांग जलन के मारे कुछ सोच नहीं पाता क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही होती है क्योंकि कुकी हमेशा उसके आगे पीछे घूमती है और इस बार वो उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रही बल्कि यूनवो के साथ बहुत ही अच्छी उसकी दोस्ती हो रही है। ये देख के उसको बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो आर्मी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मेरा सेकंड चैनल भी है। अगर मेरे इस चैनल को कोई प्रॉब्लम आता है और फिर कुछ हो जाता है तो मैं उस वाले चैनल पे ज़रूर से वीडियो डालूँगी क्योंकि मेरा ये चैनल है वो बहुत ही दिनों से सस्पेंड है। तो मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तब फिर मैं वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें।